हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीरियन स्टार सीड। काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मेरे लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। ओके और यू नो देयर आर सम थिंग्स इन लाइफ जहाँ पे हम तो सेटिस्फाइड है अपने लाइफ में, बट द थिंग इज़ यू नीड टू प्रूव अदर्स। आपको दूसरों को, दुनिया को दिखाना पड़ता है कि हम सेटिस्फाइड है, इसमें मेरा अच्छा चल रहा है जो भी है। बिकॉज फैमिली, सोसाइटी, दे आर स्टिल अभी इंडिया में एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, तो देयर इज़ अ थिंग कि आपको प्रूव करना पड़ता है लोगों को। आपको प्रूव करना पड़ता है कि हाँ, इसमें इज्जत है, इसमें भी आई एम मेकिंग मनी, इसमें भी सब सही चल सकता है, मैं खुश रह सकती हूँ। बट द थिंग इज़ लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं आपसे, आपकी फैमिली हो, आपकी सोसाइटी हो, आपके रिलेटिव्स हो। बहुत जो मैंने देखा एक्चुअली मैं बहुत दिनों से ये चीज़ देख रही थी, लेकिन ये रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। सो आई फील कि शेयर करते हैं। तो ये चीज़ है एक, कभी कभी हम जीते हैं, हम एक्चुअली सेटिस्फाइड है, हम बहुत सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड है ना लाइफ में। मगर क्या होता है कि प्रूफ करना पड़ता है कभी कभी बिकॉज पब्लिक जो है, जो हमारे अलावा परिवार हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आपके नेबर्स हो, जो भी हो, उनके नज़रों में आप बेसिकली अच्छा नहीं कर रहे हो, इसमें क्या है, वट एवर, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको उनको स्पेशली आपको प्रूव करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ सकता है क्योंकि आप उनको भी नाराज़ नहीं कर सकते। बहुत झगड़े भी हुए हैं मेरे, और इसी तरह की चीज़ें। सो इन चीज़ों में मैं क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गई थी। प्राइवेट रीडिंग्स वगैरह तो कर रही थी, लेकिन ये यूट्यूब को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाई, विच आई रिग्रेट। और आज मैं वापस आई हूँ एक रीडिंग के साथ। तो रीडिंग के टाइटल से पता चली गया होगा रीडिंग किस बारे में की जा रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिकली पीपल जो लोग डील कर रहे हैं लव लाइफ के साथ, है ना। मैं भी ऐसे रीडिंग्स देखा करती हूँ काफ़ी, दूसरों के, कभी खुद भी करती हूँ अपने लिए। तो या हमेशा की तरह मेरे पास है 3 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 ये है रेड जैस्पर माला, ऑप्शन नंबर 2 ये है लेब्राडोराइट माला, और ये है कार्नेलियन माला। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपके क्वेश्चन पे फोकस करिए, इन तीनों में से कोई एक चूज़ कर लीजिए, और टाइम स्टैम्प से डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। नंबर 1 ये रहे आपके कार्ड्स, जिन्होंने भी रेड जैस्पर माला को चूज़ किया था। ओके, ये रहा आपके ऑरेकल कार्ड्स बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पर्सन की जो एनर्जी मुझे मिल रही है आपके कार्ड्स देख के, आपके पर्सन को एक ऐसे फीलिंग है कि उनको लगता है कि मे बी आप अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, आप बहुत ग्लो कर रहे हो। ओके, ग्रो। ओके, तो उसके कारण उनको एक फियर सा है कि कहीं आपको इन केस इन फ्यूचर कोई और पसंद ना आ जाए। ठीक है, उनको एक वाइब मिलती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और आपको पसंद आ जाए, आपको कुछ और पसंद आने लग जाए, या फिर आप इस पर्सन को चाहना बंद ना कर दो। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एक वाइब है आपके पर्सन की। ठीक है, फियर, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फियर, थोड़ा इनसिक्योरिटी फील करता है ये पर्सन आपके सामने। ठीक है, उनके कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, डीप इनसिक्योरिटीज़ है, जो मे भी इस पर्सन ने आपको बताई होंगी, नहीं बताई होंगी। ठीक है, पर ये पर्सन थोड़ा इनसिक्योर फील करता है आपके सामने। साथ ही साथ ये आपके पावर को पहचानता है। ठीक है, नो मैटर आप अपने पावर को जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन इस पर्सन ने रियलाइज़ किया है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इस पर्सन ने वो चीज़ रियलाइज़ किया है, और उसके कारण इस पर्सन को लगता है कि कहीं आप आउट ऑफ देयर लीग हो, कहीं आप बहुत अलग पर्सन चूज़ कर सकते हो, उनको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, वो वाला एक वाइब मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि इस पर्सन को पता है, इस पर्सन को बहुत एफर्ट डालनी होगी इस कनेक्शन में। ठीक है, इस कनेक्शन को सक्सेस बनाने के लिए इस पर्सन को एफर्ट डालनी होगी, मगर मे बी ये पर्सन काफ़ी, जैसा कि मैंने कहा, इनसिक्योरिटीज़ है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन पहले ही कभी कभी दर्द से गिव अप कर देता है। कभी कभी इसको लगता है कि क्या ही होगा, या फिर कुछ होगा भी या नहीं। फियर भी बहुत है, एक्शन लेने का फियर भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इस पर्सन को जो एक चीज़ और जो यहाँ पे एक आपके पर्सन को लगता है कि आप उनसे ज़्यादा पावरफुल हो,
और आपके हाथ में ज़्यादा पावर है, ज़्यादा कंट्रोल है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में हेल्प होगी, या फिर कनेक्शन को किस दिशा में ले जाना है वो आपके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। तो ये पर्सन ने कहीं ना कहीं पावर जो है अपने माइंड में, क्योंकि ये उस पर्सन की सोच है, तो उस पर्सन के अंदर में इनको लगता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कनेक्शन को चलाओगे कि नहीं, आप इस कनेक्शन को रखोगे कि नहीं, आप इस कनेक्शन को किस तरफ ले जाना चाहते हो, वो भी आप पे ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके, आप ज़्यादा पावर होल्ड करते हो लाइफ, इस कनेक्शन में आप ज़्यादा पावर होल्ड करते हो। यहाँ पे जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन को डेफिनेटली फॉलो योर ड्रीम्स, चेंज कार्ड से मुझे ये वाइब तो मिल ही रही है। आपके ड्रीम्स आप लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप बहुत प्रायोरिटाइज़ करते हो शायद, ठीक है, आप बहुत प्रायोरिटाइज़ करते हो लाइफ में। मे बी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि वो ये चीज़ें उस पर्सन के लिए कंपटीशन है, जैसे कि आपका ड्रीम्स आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये पर्सन है। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो कभी कभी इस पर्सन को अपना महत्व जो है कम लगने लगता है। ओके, इन चीज़ों से कम लगने लगता है, इसीलिए ये पर्सन के मन में एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग है। ग्लो होना, जैसा मैंने बोला, काफ़ी तकलीफ़ों के बावजूद या फिर काफ़ी चैलेंजेस फेस करने के बावजूद भी आप स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पे ग्रो होता हुआ भी मैं दिख रही हूँ कि ब्लॉसमिंग, ग्रो होना, फूल के तरह खिलना, उस तरीके का कार्ड है। अनएक्सपेक्टेड कार्ड से जो मुझे वाइब आ रही है, इस डेफिनेटली ये पर्सन को लगता है कहीं ना कहीं कि क्या पता आपको कोई बेहतर, कोई अलग, कोई उनसे भी अच्छा कोई आपको पसंद ना आ जाए। तो फियर है यहाँ पे, रियलाइजेशन है कि हाँ अभी मतलब ये पर्सन आपको लेके काफ़ी सोचते हैं, ठीक है, आपके बारे में सोचते हैं, ये पर्सन चिंता करते हैं, आपके इस कनेक्शन के बारे में चिंता करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपका उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, एक स्पिरिट से आप कनेक्टेड हो। आपको देख के कहीं ना कहीं ये पर्सन भी बहुत मोटिवेट होता है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या फिर आपके खातिर ये पर्सन ग्रो होना चाहता है अपने लाइफ में। आप उनके मोटिवेशन की तरह काम करते हो, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, हौसला देता है आपको देख के, या आपके कारण, या फिर आपके साथ एक फ्यूचर बनाने के लिए ये इंसान मेहनत करने के लिए कुछ ऐसे रिस्क लेने के लिए तैयार है। लेकिन कभी कभी ये पर्सन क्या होता है कि डर जाता है, ठीक है, ये पर्सन डर जाता है, और ये पर्सन को फील होता है कि आप इनके सोलमेट या फिर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, ठीक है, एक स्पिरिट वाला कनेक्शन वाइब फील होता है। और साथ ही साथ ये वाइब कैसा है कि आपके कारण ये इंसान भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप जैसे कि इनको हेल्प करते हो ग्रो होने में, आप जैसे इनको मोटिवेट कर रहे हो ग्रो होने में, मगर क्या है कि फियर है इस पर्सन के मन में। ओके, टैरो कार्ड्स देखते हैं अभी क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए। ओके, सो ओके, टैरो कार्ड्स बहुत ही इंस्पायरिंग और अच्छे लग रहे हैं देखने में, जो मैसेजेस है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर 1, आपको ये पर्सन मैजिशियन के रूप में देखता है, यानी कि काफ़ी पावरफुल, काफ़ी आप अपने तरीके से अपने चीज़ों को, लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने ऑरेकल में कहा, इस पर्सन को लगता है कि आप लाइफ में कुछ भी पा सकते हो, मतलब कि कुछ भी मतलब जो मैंने कहा ना कि इस पर्सन को लगता है कि ये आपके लिए कम है, शायद आप इनको पसंद नहीं करोगे, शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनोगे जो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, जिसमें ज़्यादा गुण होंगे, जो आपको ज़्यादा प्यार करेगा, क्या पता आप वैसे पर्सन को चूज़ कर लो। तो ये पर्सन को एक ऐसा फीलिंग है आपको लेके कि आप जो चाहो पा सकते हो लाइफ में, वो वाले वाइब इस पर्सन को मिलता है। आप में वो बात है कि आप जो चाहो उसे पा सकते हो। एस ऑफ कप से जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली चाहता है कि आप दोनों के कनेक्शन में एक चेंज आए इन द सेंस कि एक
आपके लव इस कनेक्शन में ही एक रिफ्रेशमेंट आए। जो लोग अभी कनेक्शन में नहीं हो, आप लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, तो ये डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है कि आपके लिए थोड़ा जेस्चर ऑफ लव करे, या तो अप्रोच करे, या तो आपको अपना लव कहीं ना कहीं लव और केयर एक्सप्रेस करे। और अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, जो लोग, उनके लिए क्या देख रही हो कि मैं ये पर्सन एक रिफ्रेशमेंट, एक लाइट हार्टेड एनर्जी चाहता है, एक नयापन चाहता है, ठीक है। पुरानी चीज़ों को एक जैसे कि ये अपने भी एक नए वर्जन के साथ आपको दोबारा आके अप्रोच करे, एक नयापन चाहता है। और 10 ऑफ कप्स के साथ में एक फैमिली, एक हैप्पी फैमिली ग्रो होना, साथ रहना, एक अच्छी फैमिली बनाना और खुश रहना, इमोशनली हैप्पी रहना, फैमिली, किड्स, ऐसे टाइप का। तो ये बहुत हैप्पी कार्ड है तो ये पर्सन चाहता है कि वैसा हो, मतलब आपकी लाइफ वैसी गुजरे, एक साथ गुजरे, हैप्पी फैमिली हो, साथ रहो आप, ठीक है। फैमिली, किड्स, ऐसा कमिटमेंट वाला वाइब है यहाँ पे, लाइफ के एंड तक एक अच्छी हैप्पी फैमिली। तो ये पर्सन के ड्रीम्स इस तरीके से है आपके साथ, ओके। ये पर्सन आपको देखता है, आप उस लायक हो, आपको ये चाहता है कि ये अपने लाइफ के सपने आपके साथ पूरे करे, और आपको ये बहुत पावरफुल वे में ये पर्सन आपको देखता है, जो चाहे वही पा सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक वाइब ऐसी है ना कि ये पर्सन कंपेयर कर रहा है खुद को आपसे कि यार ये तो बहुत बेहतर है, इसे तो कुछ भी मिल जाएगा, यार मैं नहीं हूँ, मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके का एक वाइब है आपके रीडिंग में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, इसे हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ओके। तो अगर रीडिंग रेजोनेट करती है और अगर आपको अच्छी लगी ये रीडिंग तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 ये रहे आपके ओरेकल कार्ड्स। जिन्होंने भी इस लैब्राडोराइट माला को चूज़ किया था, ये रहे आपके कार्ड्स, ओके। तो आपका पर्सन आपके लिए क्या फील करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए जो मुझे वाइब आ रही है, और पहली बात ये कि ये जो कार्ड्स आते हैं जब मैं शफल करती हूँ, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बना रही हूँ, या फिर आप एक्सपेक्ट करके आते हो कुछ आंसर्स जानने के लिए, या फिर आप यूजुअली जिस तरीके के यूट्यूब में वीडियोस देखते हो बाकी उनसे अगर आपको ये अलग लगे थोड़ा सा ये मैसेज, स्पेशली आज का ये ऑप्शन नंबर 2, तो इसमें मैंने कुछ मेकिंग नहीं किया, जो मुझे वाइब आ रही है मैं वही बोलूँगी, ठीक है। ऑनेस्टली अगर आपसे रेजोनेट ना करे तो आप कोई और ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो, वहाँ से आपको आपका मैसेज मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए जो मुझे मैसेज आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सेकेंड ऑफ ऑल एक्चुअली सेकेंडली आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फेमिनिन है, ओके। बहुत ज़्यादा फेमिनिन है। फेमिनिन एनर्जी होना अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है, फेमिनिन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मगर आपके पर्सन को, क्योंकि ये हम आपके पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैसेज देख रहे हैं, तो आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन है, इन द वे कि शायद ये पर्सन चाहता है कि आपको कुछ लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए स्टैंड लेना चाहिए, लाइफ के कुछ चीज़ों में आपको लड़ना चाहिए, या फिर लाइफ के कुछ एरियाज़ के लिए आपको क्लियर होना चाहिए मे बी, ठीक है। तो जो मुझे आपके लिए वाइब आ रही है ऑप्शन नंबर 2, आपका पर्सन जैसे कि एक ऐसे वाइब में मैं फील कर रही हूँ आपके पर्सन का वाइब कि वो चाह रहे हैं कि यार तुम ऐसा करो, वो आपको बेग कर रहे हैं, वो आपको, कुछ लोगों का एनर्जी ऐसा मिल रहा है कि मुझे वो आपको लिटरली कह रहा है कि यार तुम समझो, यार तुम ये करो, यार तुम ऐसा क्यों नहीं करती, यार तुम वैसा क्यों नहीं करती, इस तरीके का एक एनर्जी आ रहा है। ये पर्सन डेस्परेटली एक बहुत चाहता है कि आप कुछ अलग करें, ठीक है, आपके लाइफ में। ये बहुत पर्सनल लेवल पे सब रिलेट कर पाओगे आप लोग, तो ये किसके लिए क्या है ये मैं नहीं बता सकती, मगर यहाँ पे एनर्जी है कि आपका पर्सन आपको चाहता है कि आप कुछ करें, मे बी आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो, मे बी आप बहुत जल्दी हर्ट होते हो, पता नहीं क्या है, मे बी आपको दूसरों के बातों से बहुत इफ़ेक्ट होता है, मे बी दूसरों का ओपिनियन आपको मैटर करता है, क्या है या वो क्या है वो मतलब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा।
आप लोग जो देख रहे हो डिफरेंट होगा सबके लिए, मगर कुछ ऐसा वाइब है ना कि किसी एक चीज़ की मात्रा आपके लाइफ में ज़्यादा है। अगर आप बहुत ऐसे पर्सन हो जो बहुत केयर करते हो किसी औरों के लिए, बहुत इमोशनल हो, फैमिली के लिए बहुत सोचते हो, या फिर अपनी पावर को कहीं और दे रखी है आपने, तो फिर आपका पर्सन कहना चाहता है कि नहीं, थोड़ा चेंज लाओ, चेंज लाओ, ठीक है। इट सीम्स लाइक बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 2 आपके लाइफ में ये डायरेक्टली आप ही के लिए मैसेज हो जाएगा अभी, जो आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपके पर्सन का हायर सेल्फ ये चीज़ कन्वे करना चाहता है कि वाटर का मात्रा यहाँ पे बहुत, मुझे एक जो फीलिंग आ रही है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है कि इमोशनल, सेंसिटिव, इफ़ेक्ट हो जाने वाले जल्दी, है ना, अलग अलग एनर्जी से इफ़ेक्ट हो जाता है, इमोशनल हो जाते हैं। और जैसे कि अर्थ एनर्जी बहुत रिजिड होती है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होती, ऐसे एनर्जी की जो बात होती है, यहाँ पे बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक फायर कार्ड है, हालांकि 2 वाटर साइंस है, यहाँ पे मुझे वाटर दिख रहा है, तो बहुत आपका फेमिनिन साइड बहुत अच्छा है, होना बहुत ज़रूरी है। इंट्यूशन भी मे बी आपका बहुत अच्छा है, होना ज़रूरी है, लेकिन बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 लाइफ में आपका पर्सन डेस्परेटली कुछ चेंज चाहता है, ओके, चाहता है कि आप कुछ करो, मे बी ऐसा कुछ बात उन्होंने शायद आपको कहा हो, नहीं कहा हो, या फिर किसी प्रकार का वो है एक मैसेज आपको कन्वे करना चाहता है। यहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि आप पहली चीज़ तो ये आप बहुत अच्छा फैमिली, यू नो, बहुत आप में एक एनर्जी है, वाइब है, केयर वाली वाइब है, या फिर आप लोगों को समझ सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, कुछ एक अच्छी एनर्जी है आपके अंदर, जो कि एक तरीके से इस पर्सन को लगता है कि आप एक, अगर ये पर्सन आपको अपनी फैमिली में शामिल करेंगे या फिर आपको अपने फैमिली का हिस्सा बनाएंगे, आपके साथ अगर एक फैमिली शुरू करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। ये फैमिली वाइब से 2 कैंसर कार्ड्स है, तो बहुत ज़्यादा फैमिली वाइब से यहाँ पे, तो इस पर्सन को लगता है कि अगर आप उस पर्सन की फैमिली का हिस्सा बने तो बहुत अच्छा होगा, वो एक दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ईगो वाइब भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ईगो वाला एक पार्ट आ रहा है मुझे फीलिंग। इस पर्सन को लगता होगा कि आप ईगो भी है थोड़ा सा आपको, या फिर ये पर्सन जब भी कुछ कहे मे बी आप रूठ जल्दी जाते हो, या फिर आप पर्सनली बहुत ले लेते हो चीज़ को, उस तरीके का वाइब है। बहुत ज़्यादा शायद आप जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हो, या फिर चीज़ों को ये पर्सन चाहता है, ठीक है, मैं नहीं बोल रही, ये पर्सन चाहता है कि आप चीज़ों को और स्पोर्टिंगली लो, यू नो, लाइट हार्टेडली लो, और एयर एनर्जी बेसिकली, या फिर अर्थ एनर्जी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अभी एयर एनर्जी अगर हम बोले तो एयर एनर्जी ऐसा होता है ना, एयर एनर्जी जब ज़्यादा होता है किसी का, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसका क्या है कि वो सुनेगा हवा की तरह, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, तो उसकी बातों कौन 10 लोग कुछ बोले भी तो वो हवा की तरह गायब हो जाता है थोड़ी देर बाद। और अर्थ एनर्जी ऐसी होती है कि अर्थ एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, रिजिड होती है अपनी जगह, कि उसको आप कुछ भी बोलो उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, उस बहुत श्योर है अपने आप में। तो या तो अर्थ एनर्जी, एयर एनर्जी में एलिमेंट्स के थ्रू आपको समझा रही हो, या आपके मून साइन, सन साइन एस्ट्रोलॉजी, मतलब राइजिंग, इससे रिलेटेड नहीं, बल्कि ये बहुत डीपली भी जाता है कि हमारे चार्ट में किस एस्ट्रोलॉजी साइन का ज़्यादा प्रभाव है, उस तरीके से। तो यहाँ फायर और वाटर जो होता है ना, वाटर तो जल्दी इमोशनल हो जाता है, और फायर भी अगर आप जाए, किसी का अगर बहुत ज़्यादा फायर साइन है, तो उनमें क्या होता है, उनमें एक लियो स्पेशली अगर मैं यहाँ पे देखो, उनको पसंद है तारीफ़ है, उनको वो अपने आप को सुपीरियर देखते हैं, उनको पसंद है टॉप स्पॉट में रहना। तो जब क्रिटिसिज्म ज़्यादा मिलता है या फिर कहीं कुछ ऐसी बातें सुन लेते हैं जो इनको पसंद ना आए, तो वो इफ़ेक्ट हो जाता है उससे जल्दी। तो ये वाइब एक मुझे मिल रहा है। तो यही मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ कि या तो वाटर एनर्जी ज़्यादा है, फायर एनर्जी ज़्यादा है, क्या है पता नहीं, लेकिन आपको वो बैलेंस करना ज़रूरी है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 आपको बैलेंस करना ज़रूरी है वो चीज़। यहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअलिटी और विजडम कार्ड से जो मुझे दिख रहा है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको लगता है आप यूनिवर्सल एनर्जीज़ को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर पाते हो, आप सिचुएशंस को फील कर पाते हो, विजडम, यू नो, एक नोइंग है अंदर से, आप जैसे उनको लगता है कि आप समझदार हो अंदर से, ठीक है, वो एक इनर नोइंग के बारे में एक मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑप्शन नंबर 2 आपको, आपका पर्सन ऐसा फील करता है कि आपको लाइफ में
आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, ओके, बहुत आगे जाओगे इन द सेंस कि एबंडेंस के मामले में आपके पर्सन को लगता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा, आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छी लाइफ आपको मिलने वाली है। आपका पर्सन को वो चीज़ दिखता है आपके अंदर कि आपका जो फ्यूचर है, आप या फिर ऑलरेडी आप जिस तरीके से जी रहे हो, या फिर आपका जो फ्यूचर है ना आने वाला, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत कुछ अचीव करोगे। एक ऐसा लाइफ जो लोग अक्सर लोग ड्रीम करते हैं, बाकी लोग ड्रीम करते हैं वैसे रहने के बारे में, लेकिन आपको वो मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका पर्सन फिनेंशियल डिसिप्लिन से एक जो कार्ड आ रहा है और एबंडेंस कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन बेसिकली चाहता है कि आप अपने लाइफ में, जो मैंने कहा कि आपका पर्सन चाहता है कि आप कुछ चेंजेस लाए अपना लाइफ में, ठीक है। ये आप क्लियर करिए अपने पर्सन के साथ, तब शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो चीज़ों में मैं टैपिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है ना आपके लिए मैसेज कि आपका पर्सन चाहता है कि आप कुछ ना कुछ चेंजेस लाए। ये पर्सन आपका ब्राइट फ्यूचर के लिए एम करता है। इस पर्सन का वाइब ऐसा है ना कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो पेरेंट्स होते हैं तो अपने बच्चे का भला चाहते हैं कि तुम ये करो वो करो, इससे तुम्हारा सक्सेस है, इससे तुम अच्छी तरह जी पाओगे, ताकि तुम सेफ़ रहो, सिक्योर रहो। जिस तरीके से पेरेंट्स बहुत चिंता करते हैं ना बचपन में कि मेरे बच्चे को पढ़ना होगा, उसे अच्छे नंबर लाने होंगे, तभी तो उसका फ्यूचर अच्छा होगा, वो ऐसे स्ट्रेस लेता है ना पर्सन, पेरेंट्स स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं। तो वो वाला, जैसे कि किसी का बच्चा अगर 10th का एग्ज़ाम या फिर 12th का एग्ज़ाम दे रहा हो, तो पेरेंट्स का जो वो होता है ना एक फीलिंग, वो भी दड़े हुए होते हैं। वो वाला वाइब जैसे कि एक मिल रहा है। आपका पर्सन आप पे बहुत उम्मीदें लगाए बैठा है, साथ ही साथ आपका पर्सन जैसे कि चाहता है कि आप बहुत आगे जाओ, आप बहुत आगे जाओ, लेकिन इस पर्सन को दिखता है कि आप बहुत, आप में मतलब इस पर्सन को बेसिकली, ठीक है। तो आप ये चीज़ सोचना, ये इस पर्सन का नज़रिया है, ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे हो, लेकिन इस पर्सन का नज़रिया है। तो ये पर्सन को वही कुछ चीज़ें लगती है कि शायद आपको थोड़ा ये कम करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा वो कम करने की ज़रूरत है, ये थोड़ा गुस्सा या फिर ज़्यादा इमोशनल या फिर कुछ एस्पेक्ट इस पर्सन को लगता है यार तुम इतना ऐसे क्यों हो, मतलब ऐसा टाइप का। तो वो वाला एनर्जी मुझे बहुत मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए। तो अब हम टैरो कार्ड्स देखेंगे कि क्या कहता है आपका टैरो कार्ड्स, ओके। ओह, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। तो आपके टैरो कार्ड्स मुझे बता रहे, एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं क्लैरिफिकेशन के लिए, ठीक है। आपका मैसेज थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं ऑप्शन नंबर 2, एक ही कार्ड चाहिए क्योंकि हमें 2 नहीं, तो इसलिए ओके। मेजर फेमिनिन एनर्जी, कैंसेरियन एनर्जी, पाइशिस एनर्जी, इस तरीके का जो ये वाटर साइन वाला वाइब है ना, वो बहुत दिख रहा है आपके लिए मुझे। नो मैटर आपका वो साइन नहीं भी हो, लेकिन एनर्जी कुछ वैसी है और इस पर्सन को वही दिखता है ज़्यादा आपका, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए, आपका पर्सन आपके बारे में क्या फील करता है। ये पर्सन बहुत एडिक्टेड है आपके लिए, ठीक है। डेविल कार्ड आने का मतलब ये पर्सन बहुत एडिक्टेड है आपके लिए इन अ वे कि बहुत कभी कभी ये ऑब्सेस करते हैं, बहुत कभी कभी ये चिंता करते हैं आपके लिए एंड फिक्र करते हैं। वो वाला वाइब मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और ये पर्सन बहुत फिक्र भरी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत केयर बोल लो इसको, आप ऑब्सेशन बोल लो, आपको ये
क्या वर्ड दोगे पता नहीं, लेकिन आपका पर्सन जो है ना बहुत 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 आपके लिए चिंता करता है, लाइक अ किड। ओके, विथ मून कार्ड और पेज ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन के ड्रीम्स तो ज़रूर है कि आपके साथ कोई फ्यूचर बनाए, कुछ सॉलिड फाउंडेशन हो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ग्रो करे अपने लाइफ में, लेकिन चीज़ें बहुत अनक्लियर लगती है इस पर्सन को, मिस्टीरियस लगती है कि क्या होगा, क्या करेगी ये, या क्या करेगा या ये आदमी जो मतलब बेसिकली आप। ओके, क्या करेगी, क्या क्या करेगा। मून एनर्जी, सो मच ऑफ मिस्ट्री, एक्सट्रीमली फेमिनिन। मून मतलब बहुत फेमिनिन, मून इज़ फेमिनिन एनर्जी, सन इज़ मास्कुलिन एनर्जी, बहुत फेमिनिन एनर्जी वाइब्स। क्या करेगी पता नहीं, मिस्टीरियस। टिपिकल वुमेन जब दिखाते हैं मूवीज़ में, फीमेल कैरेक्टर्स, टिपिकल, सब मूवीज़ में नहीं होता, आजकल हर किसी में मेल फीमेल एनर्जी होती है, मगर ऐसे टिपिकली जब दिखाते हैं एक लिटरली गर्ल, यू नो, क्या करेगी पता नहीं, खो जाती है वो कहीं, अचानक मिल जाती है, जो मर्जी करती है, वो चंचल एनर्जी, लड़की वाली, यू नो, फीमेल एनर्जी काइंड ऑफ वो वाइब है बेसिकली। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अगर मेल हो देख रहे हो तो आप फीमेल हो, वो नहीं बोल रही हो, वाइब है, वो एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड है, मिस्टीरियस है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करेगी क्या नहीं करेगी पता नहीं। तो उस चीज़ को लेके ये पर्सन सोचता है बहुत, आपके नेक्स्ट एक्शन क्या होगे, आप क्या करोगे, उस चीज़ को लेके ये पर्सन वरी करता है, आपका पर्सन वरी करता है कि भाई आप क्या करोगे, आपके एक्शन के बारे में ये पर्सन वरी करता है। मोर देन लव, आई एम फीलिंग ये पर्सन की एनर्जी बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेके, बहुत प्रोटेक्टिव, चाइल्ड लाइक, आपको देखता है ये पर्सन एक चाइल्ड वाली एनर्जी में, बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी है, बहुत केयरिंग तो है ही, मगर इन अ वे स्ट्रेसफुल भी है, स्ट्रेस्ड है, तब भी सोचता है ये पर्सन आपके बारे में। सो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए यही मैसेजेस है आज मेरे पास। अगर ये रेजोनेट कर रही है आपकी सिचुएशन के साथ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने भी कार्नेलियन माला को चूज़ किया था, ये ऑरेंज वाला। सो आपकी रीडिंग एक्चुअली हो चुकी थी पर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो दोबारा से मैं शूट कर रही हूँ। तो टैरोट कार्ड्स जो है आपके ऑलरेडी रेडी है, शफल किए हुए हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका पर्सन आपके लिए क्या फील करता है इस कनेक्शन को लेके। ऑप्शन नंबर 3 आपका कनेक्शन जो है मैं कहूँगी, देखिए क्योंकि जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के साथ कुछ पार्ट रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों के लिए नहीं करेगा, लेकिन तब भी आप पूरा मैसेज सुन लीजिए क्योंकि उसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा किसी न किसी का रेजोनेट करने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं बहुत फ्रेश कनेक्शन देख रही हूँ, बहुत नया कनेक्शन देख रही हूँ, और बहुत से लोगों के लिए जिनका कनेक्शन पुराना है उनकी एनर्जी में एक फ्रेशनेस है, उनकी एनर्जी में एक नयापन है। ओके, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या हो रहा है यहाँ। आपका पर्सन आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड फील करता है, बहुत एक पुल फील करता है, मैग्नेटिक पुल फील करता है। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे होता हुआ दिख रहा है कि आप एक इस पर्सन को लगता है आप पावरफुल हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, जिसके कारण ये पर्सन कभी ऐसा नहीं है कि वो अपनी जो बात बोल रहे हैं, जो आप वो कर रहे हैं आपके लिए, वो बहुत एक्चुअली सोच समझ के ही करते हैं, कैलकुलेट करके करते हैं। कभी कभी कुछ कहते भी है उसके बारे में भी ये पर्सन यू नो प्रिपेयर तैयारी करके कि कहीं वो आपको कैसा फील करा रहे हैं वो उनके लिए मैटर करता है। ये पर्सन अपनी बातों से आपको कैसा फील करा रहे हैं वो मैटर करता है इनके लिए। सो इसलिए ये केयरफुली कहीं ना कहीं केयरफुल है इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके केयरफुल है। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव से मुझे एक वाइब आ रही है। ये कनेक्शन जो है ना आपका बहुत हद तक स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल कहे तो सोलमेट हो सकता है ये पर्सन, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। अगर ये दोनों नहीं भी हुए तो भी आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जिसके कारण आप एक दूसरे को या तो कुछ ना कुछ सिखाएंगे इस लाइफ में, कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे, कुछ ना कुछ है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एक दूसरे के लाइफ में। ओके, वो चीज़ यहाँ पे मैं होता हुआ देख रही हूँ। एक स्पिरिचुअल वाइब दोनों पर्सन में है। यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल करियर, स्पिरिचुअलिटी और यहाँ पे एक और बार स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया है। इससे जो मुझे वाइब मिल रही है कि
आप दोनों या फिर आप में से कोई एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है। जैसे कि आप ये रीडिंग देख ही रहे हो तो डेफिनेटली आपको ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट है। आप शायद खुद भी करते हो, आपको खुद भी आता हो टैरो रीडिंग करना, हाथों की रेखाएं पढ़ना, वास्तुशास्त्र, कुंडली पढ़ना, वाकई ऐसे टाइप की चीज़ें। ये पर्सन का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है, ठीक है। वो ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है और स्पिरिचुअलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी कनेक्शन में, ठीक है। मतलब आपको जब भी किसी चीज़ के लिए लॉस्ट फील हो या फिर कभी आपको फील हो कि कंफ्यूजिंग फील हो, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके, तो स्पिरिचुअलिटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इस कनेक्शन में तो स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए एक बहुत गाइडेंस मिलती है, अंदर से गाइडेंस मिलती है। सेम इस पर्सन को भी मिलती है आपके लिए। यहाँ पे एक जो मुझे वाइब आ रही है ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्टेड है आपके लिए। पर्सनैलिटी पसंद होगी, आपके लुक्स पसंद होंगे इस पर्सन को, ओके। तो अट्रैक्शन लेवल बहुत हाई है और इस पर्सन को आपके कनेक्शन में ग्रोथ दिख रहा है। डे बाय डे जितना आप बातें करते हो, जितना आप वक्त बिताते हो या फिर जितना भी वक्त आपके कनेक्शन में बीता है, किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे न्यू वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो उसके कारण मतलब क्या दिख रहा है मुझे कि आपके पर्सन को जैसे कि एक भरोसा या फिर एक फेथ या फिर एक फ्यूचर जैसा कि हो सकता है, एक फ्यूचर के होने की वाइब इस पर्सन को वो मिल रही है कि शायद आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बन सकता है, लंबे वक्त तक का कनेक्शन बन सकता है, शायद आप फ्यूचर एक अच्छा फ्यूचर बन सकता है आपके साथ। तो एक वाइब इस पर्सन को आने लगी है कि जैसे कि चीज़ें आप दोनों के बीच ग्रो हो रही है और फ्यूचर है कुछ, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत एक आपके जीने के कुछ उसूल है, ओके। आप ऐसे नहीं हो कि कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी चले जाते हो, या फिर आपके लाइफ का खुद का कुछ, कैसे बता कि खुद का लोगों का उसूल होता है ना, कि बहुत सारे लोग जिस तरीके से जीते हैं कि उनका अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको कुछ चीज़ें सही लगती है, गलत लगती है, अपने जीवन को अपने तरीके से जीना, अपने रूल्स के हिसाब से, एक स्टैंडर्ड है। तो वो वाला वाइब इस पर्सन को मिलता है आपको देख के, आपके प्रति वो वाला वाइब इस पर्सन को मिलता है कि आप एक आपका एक जीने का तरीका है, एक स्ट्रिक्टनेस है, ओके। तो यहाँ पे रियलाइजेशन और एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम से यही जो मुझे वाइब आ रही है कि ग्रोथ वाली, ग्रोथ वाली। तो आपके जो ये टैरो कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ वांड्स, टेम्परेंस और 7 ऑफ पेंटिकल्स, इन तीनों कार्ड से जो मुझे फीलिंग आ रही है ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए, ये पर्सन डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टेड है, ओके। पर मैं ये कहूँगी कि आप अपना ख्याल रखें, इस कनेक्शन को ग्रो होने दें, फिर जाके आप कोई भी स्टेप ले अपने लाइफ में, फिर जाके कोई बड़ा कदम उठाए या कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप ले, थोड़ा ग्रो होने दें, ठीक है। ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप नहीं करेगा जल्दी। 7 ऑफ पेंटिकल्स से जो मुझे वाइब आ रही है, ये पर्सन आपके लिए मेहनत करना, आपके लिए वेट करना, और जितना भी टाइम ये कनेक्शन लेगा, कभी अगर ऐसा सिचुएशन है, आपका न्यू अगर कनेक्शन है ये, और इसे ग्रो होने में वक्त चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड होने में, बहुत नया है, तो ये पर्सन मेहनत करने को तैयार है। फ़िलहाल की एनर्जी में ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए वेट करने के लिए, आपके लिए मेहनत करने के लिए, पेशेंस रखने के लिए तैयार है, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड से इस पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट मैच हो, आपको डिवाइन ने भेजा है, आपको यूनिवर्स ने भेजा है, आप मिले हो बहुत किस्मत से। जैसे कि मतलब आप जैसा उनको रोज़ रोज़ नहीं मिलता, वो बातें करने जाएंगे, हज़ारों लोगों से जान पहचान करेंगे, मगर इस पर्सन को आप बहुत स्पेशल लगते हो और उनको लगता है कि आपके तरह उन्हें बार बार नहीं मिलने वाला, आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, इसलिए डिवाइन ने मिलाया है। और इसके कारण ये पर्सन जल्दी गिव अप नहीं करेगा, इवन ये वेट करने को भी तैयार है, इवन ये मैनिफेस्ट करने को प्रे भी कर सकता है ये पर्सन आपके लिए। ये पर्सन डेफिनेटली पेशेंस भरी वाइब है यहाँ पे, और लॉन्ग टर्म का भी एक वाइब है, नॉट गिविंग अप का वाइब है यहाँ पे मुझे मिल रहा है। आई एम नॉट सीइंग कि अभी तक तो आई एम नॉट सीइंग कि कुछ सॉलिड बिल्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर गिव अप नहीं कर रहे हैं लोग, वो वाला एक वाइब है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको इतने जल्दी गिव अप नहीं करेगा, ऊपर से ट्रस्ट भी करता है, कहीं ना कहीं डिवाइन पे ट्रस्ट करता है कि आप इस पर्सन के डिवाइन पार्टनर हो, सोलमेट हो,
उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी आपके भलाई के लिए कि हाँ, कुछ नया, अगर ये रिलेशनशिप बहुत नया है, आप इस पर्सन को अच्छी तरह जानते नहीं हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लेने से पहले सोचिएगा, वक्त दीजिएगा इसको ग्रो होने में, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन अट्रैक्टेड है फिजिकली इन दैट सेंस, और आपको फट से इतना मुझे नहीं लगता, मैं वो एडवाइस नहीं दे दूँगी कि आपको फट से कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। थोड़ा वेट करिए, जान लीजिए और अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करिए, ओके। और साइकिकली बहुत कनेक्टेड हो, ऐसा लगता है आप लोग साइकिकली बहुत कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हो। सोल का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलो या फिर सोल कनेक्शन बोल लो, सोल लेवल पे कनेक्शन है आप दोनों पर्सन का। मगर इसे और ग्रो होना है, इसे और बिल्ड होना है, इसे बढ़ना है, तब जाके आप सीरियस स्टेप लीजिए, ओके। कि फ्यूचर सोचने के बारे में इस पर्सन के साथ कनेक्शन, जैसे कि मैरिज या फिर रिलेशनशिप में आना, मूव इन होना एक साथ, है ना, वैसे चीज़ें जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अपनी अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा इन्वेस्टेड भी मत होइए, ठीक है। बट ओवरऑल इस पर्सन के इरादा आपके लिए नेक है, कोई ऐसा रॉन्ग नहीं है। एंड डेफिनेटली बहुत अट्रैक्शन, बहुत ग्रोथ। इट फील्स लाइक इस पर्सन, जैसा कि मैंने कहा ही है कि इस पर्सन को लगता है, मतलब आपकी तरह इंसान इन्हें रोज़ ऐसा तो नहीं मिलने वाला। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। ये पर्सन पुल फील करता है आपकी ओर। इस पर्सन की, इस कनेक्शन की पोटेंशियल भी है बहुत ज़्यादा, जो इस पर्सन को लगता है, ओके। सो इसे ग्रो होने दीजिए, टाइम दीजिए, फिर आप इम्पोर्टेंट डिसीजन लीजिएगा। अभी गो विद द फ्लो होइए। कहीं ना कहीं एक वाइब मुझे ये भी लग रही है कि ये कनेक्शन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, बहुत वक्त लगेगा इसको, इसलिए पेशेंस और टाइम और एफर्ट दोनों, तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। पेशेंस रखना, वक्त में सब कुछ होगा, और एफर्ट भी देना इम्पॉर्टेंट है, फिर जाके आप शायद इस कनेक्शन के फ्रूट्स आपको मिलेंगे, ओके। ऑप्शन नंबर 3 ये थे आपके पर्सन्स की फीलिंग और कुछ एडवाइसेस जो मैंने आपको दी। और या गाइस, अगर ये चीज़ें रेजोनेट कर रही है आपके साथ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मैं इस तरह के पिक कार्ड्स आपको लाते रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो, ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।